नमो नमः। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी ग्रंथ के अंश भाग सुखनासोपदेशः के पिछले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजाओं के राज तिलक के साथ ही मानव राजाओं के समस्त मानवीय गुण विलुप्त हो जाते हैं। एक शुद्ध आचरण का व्यक्ति भी किस तरह से राजगद्दी को पा करके उसमें विभिन्न प्रकार के विकार आ जाते हैं। तो लक्ष्मी के इन दुष्प्रभावों का उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इन दुष्प्रभावों से ही वह चंद्रापीठ को सतर्क करना चाहते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए चंद्रापीठ कहते हैं, ग्रह इव ग्रहंतये, यानी उस समय कुछ राजा लोग मानो ग्रह इव यानी ग्रहों के द्वारा जो है वह ग्रहण कर लिए जाते थे या ग्रसित हो जाते थे, ग्रसित कर लिए जाते थे, ठीक है, या घेर लिए जाते थे। ग्रहेरिव ग्रहन्ते, यानी उस समय जो कुछ राजा लोग मानो ग्रहों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते थे या घेर लिए जाते थे। फिर है भूते इव अभिभूयन्ते, यानी भूते इव यानी भूत प्रेतों के द्वारा, भूते इव अभिभूयन्ते या भूत प्रेतों के द्वारा मानो वे अभिभूत हो जाते थे या युक्त हो जाते थे। फिर है मंत्र इव अविशेष्यन्ते, मंत्र इव यानी मंत्रों के द्वारा मानो उनको वश में कर लिया जाता था। सत्व इव आवष्टभ्यन्ते, क्या है सत्व इव, सत्व रिव से मतलब है दुष्ट प्राणियों के द्वारा, सत्व रिव यानी दुष्ट प्राणियों के द्वारा मानो उनको हठ पूर्वक भी पकड़ लिए जाते थे। फिर वायु नेव विडम्बयन्ते, यानी वायु नैव, वायु के वायु जो वायु नैव विडम्बयन्ते, यानी वायु रोग से, वायु नैव से तात्पर्य है वायु रोग से मानो विडम्बयते यानी विचलित कर दिए जाते थे। पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, पिशाचैरिव यानी पिशाचों के द्वारा मानो वे ग्रसित हो जाते थे, यदि ग्रसे जाते थे। मदन सरय मर्माहता, मदन सरय मर्माहता इव मुख भ्रंग सहस्त्राणि कुर्वते, कह रहे कि मदन सरय, मदन से तात्पर्य क्या है कामदेव से, मदन सरय, सरय यानी बाण, कामदेव के बाणों से मर्माहता यानी मर्माहत होकर के भी मानो सहस्त्राणी यानी सहस्त्रों ही मुख भ्रंगा, मुख भंगिमाएं बनाती थी। मदन सरई मर्माहता, यानी मदन यानी कामदेव के सरई यानी बाणों से मर्माहता यानी मर्माहत होकर के भी मानो सहस्त्राणि मुख भ्रंगा कुर्वते, मानो सहस्त्राणि यानी सहस्त्रों ही मुख भ्रंगा यानी मुख भंगिमाएं बनाते हैं। धनुष्यणाय पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धनुष्यणाम यानी धन की ऊष्मा से या गर्मी से या कहे कि अहंकार से, धन के अहंकार से या धन की गर्मी से पच्यमान होकर के भी मानो वे अनेक प्रकार की विचेष्टन्ते चेष्टाएं करते थे। गाढ़ प्रहार आहता आहत आहता इव अंगानि न धारयन्ति, और गाढ़ प्रहार, गाढ़ माने बड़ा ही तीव्र, प्रहारा यानी प्रहार से, तीव्र प्रहार से आहता यानी आहत होकर के, आहत होने के समान मानो अंगानि न धारयन्ति, वे अपने अंगों को यानी हाथ पैर आदि अंगों को मानो वह स्वयं बहन नहीं करते थे। कुलिरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलिरा इव, कुलिरा इव से तात्पर्य है केकड़े के समान, यानी केकड़े के समान कुटिल रूप से वह तिर्यक परिभ्रमंती, कुटिलता का व्यवहार करते थे या कुटिल रूप से
चलते थे, अर्थात सभी के साथ उनका जो व्यवहार है वह कुटिलता पूर्वक होता था। अधर्म भग्न गतया पंगवः इव अपरेण संचारयन्ते। वे अधर्म के कारण भग्न गतया, यानी अधर्म के कारण भग्न गतया, भग्न गति वाले, विनिष्ट गति वाले, अर्थात सन्मार्ग में चलने की शक्ति से रहित, पंगवः पंगु के समान, इव यानी समान, अवतरेण संचारयन्ते, अवपरेण अपरेण संचारयन्ते, यानी दूसरे के आश्रय से चलते हैं। अधर्म भग्न गतया, अधर्म के कारण संगमार्ग पे न चलने के से रहित या चलने की शक्ति से रहित, पंगवः पंगु के समान, अपरेण संचारयन्ते, यानी दूसरों की सहायता से या दूसरों के आश्रय से ही वह चलते हैं। मृषावाद विश्व विपाक संजात, मुख मृगा इव अतिकृच्छेण जलपंती। फिर मृषावाद, मृषा यानी झूठ बोलना, असत्य, वाद माने भाषण करना, बोलना, असत्यवादी या असत्य भाषण रूपी विश्व विपाक, विष विकार से, विष के विकार से, संजात मुख रोगा, मानो मुख में रोग उत्पन्न हो जाने के कारण, एवं इति कृच्छेण जलपंती, वे अत्यंत ही कष्ट से बोलते हैं। असत्य भाषण रूपी यानी मृषावाद, असत्य भाषण रूपी विष विपाका, विष विपाका यानी जो विष के विकार से, मानो संजाता मुख रोगा, मानो मुख में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, इस प्रकार मानो वे अति कक्षेण जलपंती, अत्यंत ही कठिनता से या कष्ट से बोलते हैं। सप्त छंद तरव इव कुसुम रजहु विकारहि आसन्नवर्तिनः शिरः शूलम उत्पादयन्ति। सप्तश्च छंद तरव यानी सप्तश्च यानी सप्त पर्ण वृक्ष के लिए कहा गया है। सप्त पर्ण वृक्ष के कुसुम रजह, कुसुम के ये जो फूल है उनके रज के विकार से आसन्नवर्तिनः शिरः, मानो जो समीपवर्ती लोगों के सिर में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, जो पीड़ा उत्पन्न कर देता है वो पुष्प, उसी प्रकार से मानो वह राजा लोग भी रजोगुण से उत्पन्न अवज्ञा सूचक आंखों से के संकेत से समीप में स्थित जो लोग हैं या बैठने वालों के दुख उत्पन्न कर देते हैं, बैठने वालों के लिए दुख उत्पन्न कर देते हैं। सप्तश्च छंद तरव यानी सप्तपर्ण वृक्ष के कुसुम रजो, पुष्प जो फूलों के रज के विकार से आसन्नवर्तिनः समीप में रहने वाले लोगों के सिर में वेदना उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से राजा लोग भी के रजोगुण से उत्पन्न जो अवज्ञा सूचक जो संकेत होता है उससे भी समीप बैठने वाले लोगों में अत्यंत ही दुख उत्पन्न हो जाता है। आसन्न मृत्येव इव बंधु जन्म अपि न अभी जानन्ति। आसन्न मृत्येव, मृत्येव यानी मृत्यु, आसन्न माने समीप में, मृत्यु जिसके समीप में आई है ऐसे लोगों के समान अपि न अभिजानन्ति बंधु जन्म, माने ऐसे लोगों के समान वे बंधु जन्म बंधु जनों को भी, अपि माने भी, न अभिजानन्ति नहीं जानते हैं या नहीं पहचानते हैं। यानी आसन मृत्यु एवं मृत्यु जिनके समीप में आई है ऐसे लोगों के समान वे बंधु जनों को भी न अभिजानन्ति नहीं जानते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेछन्ते। उत्कुपित, उत्कुपित लोचना यानी उत्कुपित लोचना यानी रुग्ण लोचने, यानी नेत्र में मानो कोई रोग हो गया हो जाने पर जिस प्रकार लोग जो तेजस्विनो माने तेजस्वी या तेज पदार्थ को देखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार से वे लोग भी ईर्ष्या के कारण या ईर्ष्यावश तेजस्विनो नेछन्ते, तेजस्वी व्यक्तियों को देखने में समर्थ नहीं होते हैं। यहाँ पे उत्कुपित लोचना में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। उत्कुपिते लोचने ये साम ते, हाँ बहुव्रीहि समास है। काल दष्टा इव महामंत्र अपि न प्रतिबुद्धयन्ते।
यानी काल दष्टा इव महामंत्रयपि, यानी काल दष्टा या काल सबके डसे जाने पर लोग जो विष झाड़ने वाले वैद्य या ओझा के महामंत्रों से भी जिनको चेतना प्राप्त नहीं हो पाती है, उसी तरह से वे लोग भी उत्कृष्ट, उनके सामने कितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महामंत्रणाएं हो जाए, उससे भी वे अपने कर्तव्य को समझने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। फिर जातु सा आभरण इव सा उष्यमाणाम न सहन्ते। फिर जातुषा आभरण, जातुषा यहाँ किसको कहा गया है? लाख को। आभरण यानी आभूषण, यानी लाख या लाक्षा के से बने हुए आभूषण के समान सा उष्माणाम न सहन्ते, वह आभूषण के समान वह दूसरे के जो प्रताप है, जो तेज है, वह उसको सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे लाख का आभूषण, जो बना हुआ आभूषण होता है, उसको आग के पास रख देने पर आग के ताप को वह सहन नहीं कर पाता है। उसी तरीके से लाख से बना हुए आभूषण के समान वे दूसरे के प्रताप को या दूसरे के तेज को वह सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं। दुष्ट वारणा इव महामान स्तंभ निश्चलीकृतः न ग्रहणान्ति उपदेशम। फिर दुष्ट वारणा इव महामान, दुष्ट वारणा यानी मद उन्मत्त गजा के लिए कहा गया है हाथी। जैसे मदमस्त जो हाथी होता है, दुष्ट वारणा इव महामान, यानी जैसे पागल हाथी जो होता है, मद से उन्मत्त जो हाथी होता है, महामान स्तंभ निश्चलीकृता, बड़े से बड़े खंबे में, विशाल स्तंभों में बांध देने पर, निश्चल किए जाने पर, यानी स्थिर किए जाने पर भी न ग्रहणांति उपदेशम, वह उपदेशों को ग्रहण नहीं करता। यानी किसी बड़े हाथी को भी कस के बांध दिया जाए किसी खंबे पर, फिर उसको कोई शिक्षा दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो वह स्थिर रह करके भी वह उस महावत के उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाता है। उसी तरीके से वे लोग जो अत्यंत अहंकार से स्तब्ध होते हैं, अच्छी तरह से जिनको अहंकार में जो जकड़ दिया गया हो, इस प्रकार निश्चल या चेतन रह करके भी वह किसी के उपदेशों को ग्रहण नहीं करते हैं। फिर तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमय इव सर्व पश्यन्ति। तृष्णा विस्मूर्छिता, तृष्णा रूपी या धन की लालसा रूपी मूर्छा से, विष मूर्छिता यानी विष की मूर्छा से, कनकमय इव, कनकमय भी, कनक मने स्वर्ण, सोने से बना हुआ ही वह सर्व पश्यंती, सब जगह देखते हैं। यानी तृष्णा रूपी या धन की जो लालसा है, उसके वश रूपी उस तरह से वह विष मूर्छिता, विष से मूर्छित होकर के, तृष्ण की लालसा रूपी विष से मूर्छित होकर के वह सर्व, सब जगह, कनकमय पश्यंती, सब जगह वह सोने से बना हुआ ही वह उनको दिखलाई पड़ता है। इसब इव पान वर्धित तैश्रह पर प्रेरितः विनाशयन्ति। फिर कह रहा है इसब, इसब यानी वर्ण, इसब इव पान वर्धितः तैश्रह पर प्रेरितः विनाशयन्ति, यानी बाण की, यानी सान चढ़ा देने वाले पत्थर के घर्षण से, तीक्ष्ण या पैने वार से जिस प्रकार धनुष के द्वारा छोड़े गए लक्ष्य जो है वह पदार्थ को नष्ट कर देता है, यानी सान चढ़ाने वाले पत्थर के घर्षण से तीक्ष्ण या पैने वार को जिस प्रकार धनुष के द्वारा छोड़े जाने पर, जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करके धनुष से बाण को छोड़ देने पर वह उस लक्ष्य रूपी पदार्थ को वह नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से वे लोग भी मद्यपान से उग्र स्वभाव बढ़ जाने के कारण दूसरों से प्रेरित होकर के वह उनका विनाश कर देते हैं। दूर स्थितान्यपि फलानि दंड विक्षेप महाकुलानि सातयन्ति। जिस प्रकार दूर स्थितान्यपि, दूर स्थित, जिस प्रकार से मनुष्य दूर स्थित, दूर स्थित फलानिव, फलों को दंड विक्षेप, दंड यानी डंडे को फेंक करके विक्षेप गिरा देते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य दूर स्थित फलों को डंडा फेंक करके उसको तोड़कर गिरा देते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी दंड प्रयोग करके दूर स्थित
महाकुलानि सात्यंती, जो सतकुल उत्पन्न लोग हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृत्यो अपि लोक विनाश हेतवा। कह रहा है उस असमय, अकाल यानी असमय ही, काल माने समय, अकाल यानी असमय ही कुसुम प्रसवा, पुष्प का विकास, जिस प्रकार मनोहर कृत्यो, सुंदर होने पर भी लोक विनाश, लोक विनाश का हेतु माने कारण होता है या सूचक होता है, उसी प्रकार से वे लोग भी सुंदर आकृति वाले, मनोहर आकृतियों भी सुंदर आकृति वाले होने पर भी लोक विनाश का, लोक विनाश हेतुवाह, लोक विनाश का कारण बनते हैं। समसाग्न्यः इव इति रौद्र भूतयः, शमशान की अग्नि की जो भस्म है, जिस प्रकार से वह अत्यंत ही भयंकर होती है, उसी प्रकार से उनकी जो संपत्ति होती है वह भी अत्यंत भयंकर होती है। रौद्र यानी रौद्र होती है, भयंकर होती है। तैमरिका, तैमरिका इव दूरदर्शिनः, इव दूरदर्शिनः यानी तिमिर रोग होने से, जब आंखों में तिमिर रोग हो जाता है तो जिस प्रकार से दूर की वस्तुओं नहीं देख पाते हैं, वैसे ही वो लोग भी दूर जो परिणाम है वह उसको भी देख नहीं पाते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठति भवनः, और उपसृष्टा इव यानी वेश्याओं के घर जैसे क्षुद्र अधिष्ठित, क्षुद्र व्यक्तियों से, उनके जो भवन होते हैं क्षुद्र व्यक्तियों से, नीच व्यक्तियों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार उन लोगों के जो घर हैं वह भी नीच जनों से ही युक्त होते हैं। सूर्यमाना अपि प्रेत पटहा इव उत्तेजयन्ति, रहे सूर्य, सूर्यमाना इप प्रेत पटहा, यानी जो प्रेत पटहा किसको कहा गया है, नगाड़ा जो शब्द होता है उसको कहा गया है कि मृत व्यक्ति के दाह के समय में जो नगाड़ा शब्द जो होता है, उस शब्द के समान उनके नाम सुने जाने पर भी अनेक उत्तेजयंती, उत्तेजयंती मानो उद्वेग यानी व्याकुलता को उत्पन्न करते हैं। सूर्य माना यानी सुना जाता हुआ, प्रेत पटहा यानी नगाड़े के समान ही, उद्देजयंती, उद्देज यानी व्याकुलता को उत्पन्न करते हैं, यानी मृत व्यक्ति के दाहकालीन नगाड़ा शब्द के समान ही उनके नाम सुने जाने पर भी वह अनेक उद्वेग को उत्पन्न करते हैं। चिंत्यमाना अपि महापातका अध्यवसायः इव उपद्रव उपजनयन्ति, कह रहा है चिंतयमाना अपि महापताका, यदि जो महापताका यानी ब्रह्म हत्या आदि जो महापातक का उद्योग करने वाले, कार्य करने वाले के समान, महापातक यानी घोर पाप को करने वाले के समान, जो उनका जो ध्यान करने में भी उनके मन में उपद्रव उपजनयंती, उनके जो चित्त है उनमें भी अशांति को वह उपजनयति उत्पन्न कर देते हैं। यानी ब्रह्म हत्या आदि जो महापातक, महापाप का अध्यवसाय यानी परिश्रम या उद्योग, परिश्रम करने वाले के समान उपद्रव, उनके चित्त में अशांति को उपजनयति उत्पन्न कर देते हैं। अनुदिवसमापूर्यमाणः पापेन, पापेन अवध्यात्म पूर्तयो भवन्ति, कह रहे अनुदिवस, अनुदिवस यानी प्रतिदिन ही, अपूर्ण्यमाना पाप से परिपूर्ण होकर, प्रतिदिवस यानी प्रतिदिन ही, अनुदिवस यानी प्रतिदिन ही पाप से पुण्यमाना परिपूर्ण रह करके भी मानो, पापेन इव आत्मात्मोतयो भवन्ति, मानो बड़े फूले फूले शरीर वाले वे हो जाते हैं, यानी स्थूल काय शरीर वाले वे हो जाते हैं। यानी प्रतिदिन ही, रोज ही पाप से, पापेन पाप से पुण्य माना यानी परिपूर्ण रहकर ही मानो वे फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। तद अवस्थाश्च व्यसन सत सख्यता उपगता बलमीक तृणा, तृणाग्रव स्थितः जल बिंदव इव पतित अप्यम आत्मानाम नावगच्छन्ति। तद अवस्थाश्च यानी ऐसी ही अवस्था में वे, व्यसन सत संख्यता
सैकड़ों ही व्यसनों के, व्यसन सत संख्यता यानी सैकड़ों ही व्यसनों के, यानी काम क्रोध आदि सैकड़ों ही जो दोष है उनका आश्रय लेकर के वे बल्मीक, बल्मीक कहते हैं जो दीमक आदि के द्वारा जो वो मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है दीमक से, तो उसके ऊपर तृण अग्र स्थिता, तृण के अग्र भाग पर स्थिता स्थित जल बिंदुवाह या पड़ी हुई जल की बूंदों के समान ही वे मानो पतित, पतित होने पर भी अप्यात्मानाम अपने आप को, अपने को ही वह न अवगच्छन्ति, अपने को ही वह समझ नहीं पाते हैं। तद अवस्थाश्च और ऐसी अवस्था में वे व्यसन सत संख्यताम सैकड़ों ही व्यसनों के, यानी काम क्रोध आदि सैकड़ों ही दोषों के आश्रय होकर के वल्मीक तृणाग्र, के वल्मीक के ऊपर, वल्मीक यानी दीमक के द्वारा लगाया हुआ जो मिट्टी का ढेर है उसके ऊपर तृण के अग्र भाग पर स्थित जल बिंदु, वह जल की बूंदों के समान पतित, पतित होने पर भी वह आत्मनम अपने आप को भी वह समझ नहीं पाते हैं।